जब बात निकली है तो अपने अंजाम तक जाए, हो सके तो कुछ सुखद परिणाम तक जाए। यह कोशिश मेरी तो रहेगी, अब आप लोग क्या करेंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि वैसे भी हम लोग बहुत सारे लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों को कहाँ जी रहे हैं, कहाँ निभा रहे हैं। जहमत भी नहीं उठानी है, सब लोग अपने में मस्त रहें, व्यस्त रहें। आज नहीं तो कल तुम्हारी भी बारी होगी, उसकी तैयारी में रहो। समस्याएं हैं, आपदाएं हैं, विपदाएं हैं, आज मेरे ऊपर हैं, कल तुम्हारे पे होंगी। नमस्ते, अजय साहनी स्टार बोल रहा हूँ। रियल रिपोर्टर न्यूज के पेज पे आपका स्वागत करने को मन करता है, उत्साहित रहता हूँ, लेकिन एक खबर आहत करती है। ऐसी खबरें जब आती हैं तो बहुत व्याग्र हो उठता हूँ और ऐसा लगता है कि ये आप लोगों तक पहुँचाऊँ और आप लोगों से सवाल करूँ कि क्या इसे रोका नहीं जा सकता, क्या इसे बदला नहीं जा सकता। खबर है उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद की। जी हाँ, देवरिया जनपद में एक परिवार रहता है। उस परिवार में महज 3 लोग थे, चौथा कोई नहीं था। वो 3 लोग कौन थे? 2 बेटे और एक पिता। पिता बहुत निरीह, कमज़ोर, बहुत बदहाल, जैसे तैसे अपने 2 बेटों को पाल पोस कर बड़ा करने की उस पर जिम्मेदारी, और एक छोटी बेटी। पत्नी नहीं, जी हाँ ठीक सुन रहे हैं आप लोग। उस परिवार में 3 बच्चे हैं, एक पिता है। उन बच्चों की माँ मर चुकी है, बीमार थी, मर गई दवा के अभाव में कभी। अब ये 3 बच्चों के देखभाल की जिम्मेदारी उस पिता पर, और कमाने की भी। प्रदेश में रह के कमाने वाला वो शख्स। कुछ रिश्तेदारों ने सजेस्ट किया कि बड़े वाले बेटे की शादी कर दी जाए। शादी का रिश्ता आनन फानन में जिन लोगों ने सजेस्ट किया था उन लोगों ने बता भी दिया, सुझाव भी दिया कि कहाँ कर दी जाए। जिससे शादी करना था वो बड़ा वाला बेटा अपने पिता के साथ ही प्रदेश में कुछ नौकरी करता था, कमा लेता था ठीक ठाक, परिवार जिलाने खिलाने भर के। रिश्ता तो ठीक था, लड़की वाले तपाक से तैयार हो गए। तैयार होते भी क्यों नहीं, लड़की जो थी वो अपने मायके वालों के नाक में दम कर रखी थी। बेहया, बेशरम, और न जाने कितनी उपमाएं दे दी जाएं उसे तो भी कम है। ये उपमाएं क्यों दी जा रही हैं मेरी ओर से, ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा कुछ ही देर बाद। जी हाँ दोस्तों, वह लड़की जो इस घर की बहू बनने जा रही थी, दरअसल इस घर में आने के काबिल नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी महिला की ज़रूरत थी, एक ऐसी लड़की की ज़रूरत थी जो बहू बन के आए, साथ में इस परिवार की पूरी एक तरह से जिम्मेदारी उसके ऊपर आ जाए। ऐसी सुलझी हुई सोच की किसी लड़की की ज़रूरत थी, लेकिन ऐसा हो न सका। इन लोगों का भाग्य फिर एक बार फूटा साबित हुआ, और जो शादी हुआ वो एक ऐसी लड़की से हुआ जो अपने गांव में एक अलग लेवल की लड़की थी। एक अलग तरह का बदनुमा दाग उसके दामन पर, चरित्रहीन। वो अपने किसी गांव के ही लड़के से प्रेम प्रसंग में पल रही थी, चल रही थी। मायके वाले परेशान थे, आनन फानन में शादी करना चाह रहे थे। मिल गए सीधे साधे लोग बकरा बनाने के लिए, जो लोग बहुत सवालात भी नहीं करेंगे अगर उन्हें पता भी चल गया उसके इस नाजायज़ रिश्ते के बारे में। अब क्या था, बस शादी हो गई, लेकिन वो बदली नहीं, वो सुधरी नहीं। वो अपने ससुराल आकर अपने पति से दूर रहने की कवायद करने लगी। उसका पति जैसे तैसे उसे सुधारने का या उसे ठीक जीवन बिताने का, सब कुछ बीता हुआ कल भुलाने का प्रयत्न करने लगा। नहीं संभव था। फिर वो प्रदेश चला जाता है। कुछ समय बीतता है, जैसे तैसे वह अपने देवर और अपने ससुर के नाक में दम कर देती है। छोटी ननद जो बहुत ही कम उम्र की थी, वो उसे बनाती है, खिलाती है, उसकी सेवा करती है। पूरा परिवार उसकी आवभगत में लगा है, लेकिन वो है कि वो किसी और के आवभगत में लगी है। उसके बातचीत का सिलसिला अभी भी बंद नहीं हुआ अपने प्रेमी से। जी हाँ, उस मायके वाले प्रेमी से वो कंटिन्यू, लगातार बनी हुई थी। धीरे धीरे इन लोगों को लगने लगा कि इसे बोलना चाहिए, समझाना चाहिए। उसका पति जब फ़ोन करता प्रदेश से तो उसका फ़ोन बिजी जाता। जब कभी फुर्सत में बात होती तो समझाने का प्रयास करता कि ऐसा मत करो, मान जाओ, छोड़ दो, भूल जाओ। ये सब बातें सब मिथ्या साबित हुई। आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगा कि उस लड़की ने कितना बड़ा घृणित कार्य किया, कितना ज़्यादा जो है गलत कार्य किया।
उस लड़की ने न सिर्फ अपनी इहलीला समाप्त किया, आत्महत्या किया, क्रोध में आकर इन सीधे साधे लोगों को फंसाने के लिए या फिर अपनी जीवन की इहलीला समाप्त करने के लिए उसने जो कदम उठाया वो बहुत ही शर्मनाक और बेहयात तो था ही था, इसमें ये बेगुनाह सीधे साधे ऐसे, मतलब उन लोगों को देख के आप लोग ना हैरान हो जाएंगे। आप लोगों को लगेगा कि यार क्या हो गया, ये बेवजह उन लोगों को फंसा दिया गया। उसके मायके की तरफ से उसके पिता ने अपने पिता होने का दायित्व निभाने का प्रयास किया कि भाई एक बेटी जो सुसाइड कर लेती है लेकिन किस तरह छोड़ा जाएगा, उन ससुरालियों को उन्हें फंसाना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है, ऐसा मान के उसके पिता जो कि प्रदेश में रहते हैं और वो अपनी बेटी के चरित्र के बारे में जानते हुए भी उन्होंने उन बहुत ही सीधे साधे लोगों को, उस ससुर को जो गरीब है, बीमार है, लाचार है, और उसके देवर को और यहाँ तक कि उस छोटी बच्ची को भी फंसाने की पूरी कहानी गढ़ डाली। और वो जो उसका पति था वो तो था ही नहीं, वो प्रदेश में था। उन लोगों के ऊपर धाराएं लगीं कि उसे जो है मार डाला गया, ससुराल में ही मार डाला गया। वह लोग जेल गए, पुलिस का दबाव बना, चलो कुछ भले अधिकारियों की बात कहें या जो भी कह लें, संवेदना थोड़ी सी शायद बची थी कि उस छोटी सी लड़की को शायद इन लोगों ने कहा कि नहीं वो क्या उसमें रोल अदा करेगी भाई, उसे तो बख्श दो। बाकी देवर, ससुर और उसका पति सब लोग जेल गए। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस खेल में सबसे ज़्यादा आनंद किसको आया? कुछ ऐसे बिचौलियों को, कुछ दलालों को, जिन लोगों को ऐसे अवसरों की तलाश रहती है जहाँ पर वो लोग अपनी दाल गला सकें, जहाँ पर वो लोग यहाँ एक अच्छा सौदा कर सकें। हालात जानते हैं, बद से बदतर हो चुका है। वो लड़की जो मर गई, जिसने आत्महत्या कर लिया, उसके छोटे भाई को ये मौका मिल जाता है कि अब वो अपनी लॉटरी यहाँ पर जो है चमका ले। उसकी तो जैसे लॉटरी लग गई, जबकि शादी के पहले अपने बहन के चरित्रहीनता से शर्मसार होकर वो उससे बात नहीं करता था, उससे नाराज रहता था, क्योंकि वो उसे बदनाम और उसके परिवार की धज्जियां उड़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन आज वो मर गई तो उसे एक लॉटरी लग गया, उसे जैसे एक बड़ा खजाना हाथ लग गया। ये अच्छा मौका मिल गया उसे कुछ लोगों के चढ़ाने पे बढ़ाने पे कि अब यहाँ से अच्छा खासा माल मिलेगा, रुपए ऐंठे जाएंगे उन गरीबों से, उनकी ज़मीनें थोड़ी बहुत जो हैं, मतलब जीने खाने भर के, उन ज़मीनों को बिकवा कर ये लोग मालामाल होंगे। और जो इसमें दलाल हैं वो लोग क्या भूमिकाएं अदा कर रहे हैं? वो स्वयं को समाज सेवी कहते हैं, स्वयं को समाज के कद्दावर नेता कहते हैं। वो लोग इसमें क्या भूमिकाएं निभा रहे हैं? ऐसे मामलात को सुलझाने और सलटने के जगह पर वो लोग ऐसे परिवारों का साथ दे रहे हैं जो लोग बेगुनाहों को फंसाने के लिए वकीलों की फौज खड़ी कर रहे हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर कटवा रहे हैं। उन लोगों को जेल में आज भी बड़े मुश्किल से कुछ एक लोग जमानत पे बाहर आए हैं, बाकी बहुत सारे कई एक लोग जो है उसमें अंदर हैं, एक या दो लोग। आप लोगों को बता दें कि वो लोग अपने दिन गिन रहे हैं, मतलब आय के सारे स्रोत बंद, खुद रोज़ कमाने वाले, मजदूरी करने वाले वो लोग अपने दिन गिन रहे हैं कि कैसे अब इस समस्या से निजात पाया जाए। इस तरह की समस्याएं समाज में रोज़ पैदा हो रही हैं, रोज़ आ रही हैं, और हम और आप इसका तमाशबीन बन रहे हैं। हमें और आपको जब पता चल जाए कि आपकी बहू, आपकी बेटी, आपकी अपनी बहन अगर गलत है तो आप उसका साथ न दीजिए। उसकी आत्मा को शांति मिलेगी, आपको ऐसा लगता है? आप उसकी आत्मा को शांति दिला पाएँ या न दिला पाएँ, जो मर गया उसकी आत्मा भी कहाँ भटक रही है, नहीं भटक रही है, आत्मा होती है कि नहीं होती है, ये सवाल बाद में आएंगे। लेकिन जो लोग जीवित हैं, आप उनके आत्मा को क्या ठेस पहुंचा रहे हैं? आप बेगुनाहों को जेल भिजवाने का जो कार्य कर रहे हैं, जो खेल खेल रहे हैं आप लोग, थोड़े से रुपयों के लालच में, लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, आपको 10 लाख मिल जाए, इन रुपयों को खर्च होते देर नहीं लगेगी और ये दिन आपको भी देखना पड़ सकता है। आप भी ऐसी समस्याओं के गर्त में आ सकते हैं। आप लोग मत भूलिए, ये कुदरत सबका इंसाफ करेगी।
किसी को माफ़ नहीं करेगी। ये बहुत ही गलत है। इस तरह के मामले, इस तरह के जो सिचुएशंस पैदा हो रहे हैं जहाँ पर लड़कियाँ अपनी नासमझी के वजह से, अपने बदचलनी के वजह से, अपने बहुत निकृष्ट मानसिकता के वजह से सुसाइड कर रही हैं, वहाँ पर बेगुनाह ससुराल वालों को फंसाया जा रहा है, उन्हें जलील किया जा रहा है, उन्हें सज़ा दिलवाने के लिए कवायद किया जा रहा है। ऐसे हजारों लोग जेलों में सज़ा काट रहे हैं जिन लोगों ने वो अपराध किया ही नहीं। ऐसे लोगों को सज़ा कटवाने में वो वकील, वो जज, वो गवाह, वो सब के सब दोषी हैं और सबको सज़ा मिलेगी। इस कुदरत की सज़ा मिलेगी जिसे कोई नहीं रोक पाएगा। खैर, मैं कोई बाबा, कोई तांत्रिक, कोई बहुत बड़ा महापुरुष नहीं हूँ। आप लोग अपने हिसाब से न्याय कीजिएगा, लेकिन ये जान लीजिएगा कि ये आवाज़ बुलंद नहीं होगी। ऐसे अन्यायियों के खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ नहीं होंगी तो ये लोगों का मनोबल कभी नहीं टूटेगा, कभी ये लोग शर्मसार नहीं होंगे। ये लोग लालच और लोभ में, जो आज उनकी बेटी, बहन या जो भी इस तरह की इस दुनिया में नहीं है, उसके नाम पर ये लोग कमाने के चक्कर में पड़ जाते हैं। उसे न्याय दिलवाने की ये जो है तरीका है कि जिसने गुनाह किया ही नहीं उसे आप दोषी ठहरा दोगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान कहता है कि 100 गुनहगार छूट जाएं, बच जाएं, चलेगा, लेकिन एक बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप बेगुनाहों को सज़ा दिलवाने के लिए इतना जो है आतुर हो जाते हैं। जो भी हो, जय जयकार जारी रहेगी। आप लोग क्या करेंगे ज़रूर बताइएगा कि ऐसे अगर सही मायने में ये गलत हैं लोग, तो इनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए। जो ऐसे भाई या बाप हैं जिनकी बेटियां सुसाइड करती हैं, जो गलत हैं, जिनका चरित्र गलत है, सब लोग जानते हैं। और ऐसे दलालों के साथ क्या होना चाहिए जो लोग सब कुछ जानते हुए भी बीच में बिचौलिया बनकर रुपए ऐंठने के चक्कर में, कभी वो लोग ससुराल पक्ष वालों से बात करते हैं कि भैया थोड़े से बजट और बढ़ा दो, तुम्हारा काम करवा देंगे, थोड़े दिन और सब्र करो, तुम्हारा मामला सलटवा देंगे, रुपए पैसे की तैयारी करो। इन लोगों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, इन लोगों के साथ क्या हो सकता है। अब ये सिनेमा तो है नहीं कि इन लोगों के खिलाफ साक्ष्य जुटा ले कोई, हर किसी के बस में नहीं है ये। और साक्ष्य देखकर हमारे न्यायाधीश महोदय लोग, हमारे वकील महोदय लोग उस पर जो है इन्हें इंसाफ दिलवा दें। बस ये समाज है और समाज की ये कवायद है। इस पर क्या हो सकता है आप लोग ज़रूर अपने कमेंट में बताइएगा, लेकिन इस पर न्याय तो मिलना चाहिए। ऐसे तमाम लोग ऐसी समस्याओं से पीड़ित हैं, परेशान हैं।